नमस्कार, प्रणाम। आप सभी का शिक्षा के दीवाने के नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हमारे साथ एक ऐसे पर्सनालिटी हैं जिन्होंने बहुत ही संघर्ष के साथ बहुत ही कम उम्र में आज सर्वोदय महाविद्यालय में लेक्चरर हैं और लाइब्रेरी भी चलाते हैं। युवाओं के लिए शिक्षा के प्रति एक ऐसा अभियान चलाते हैं, एक ऐसी सोच है। आज ऐसे साथी को हम लोग आज सुनेंगे और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आइए हम सब मिलकर के स्वागत करते हैं। तो मोस्ट वेलकम हमारे प्रिय सर मिस्टर केडी सर। सर, आज हम लोग आपके साथ कुछ बातचीत करेंगे। जी सर। क्योंकि आज देखा जाए तो शिक्षा ही एक ऐसा चीज है जो हमारे जीवन में बदलाव ला सकता है। जी सर। तो आज शिक्षा को लेकर ही, क्योंकि आप लाइब्रेरी भी चला रहे हैं, आज आप लेक्चरर के पद पर भी कार्यरत हैं, तो आज आपसे बहुत कुछ सीखना है। साथियों, लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत कुछ मिलने वाला है आपको। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अच्छा लगे तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और अगर आप जिस क्षेत्र में आप विद्यार्थी हैं, पढ़ाई कर रहे हैं और किसी भी क्षेत्र में आप किसी को सुनना चाहते हैं, तो आपको भले नाम नहीं, लेकिन आप उस विभाग को डालिए। इस विभाग का कोई अगर हो तो हमें उनसे कुछ प्रश्न हो तो आप प्रश्न भी डालिए। साथियों, उसको आपके सामने लाने का पूरा प्रयास करेंगे। तो अंत तक बने रहिए। फिर से शुरुआत करते हैं, सर के साथ कुछ बातचीत करते हैं। सर, पहला सवाल यह है कि सर, आपने इस मुकाम पर आए हैं, ये बहुत ही गरिमा की बात है। जी सर, आप सर्वोदय महाविद्यालय में लेक्चरर हैं और साथ में लाइब्रेरी भी चलाते हैं। तो इस सफलता के लिए आपने कौन कौन सी शिक्षा ली कि आप इस मुकाम पर हैं सर? जी सर, सबसे पहले बताना चाहेंगे कि सर्वोदय महाविद्यालय में पढ़ाने के लिए क्या जरूरी है। जी, इन चीजों के लिए जी जी सबसे पहले आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। सर्वोदय एक लेक्चरर के लिए, आप जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप पढ़ाना चाहते हैं उस सब्जेक्ट में आपको एमए या एमएससी, मास्टर्स में दो ही सब्जेक्ट होते हैं, या तो आप एमए करें या एमएससी, दोनों में से कोई होना चाहिए। मान लीजिए कि मैं एक बॉटनी पढ़ाता हूँ, वनस्पति शास्त्र पढ़ाता हूँ। अच्छा। वनस्पति शास्त्र के लिए बहुत सारे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होते हैं, जैसे प्लांट साइंस हो गया, प्लांट साइंस से आप रिलेटेड हो तो प्लांट साइंस पढ़ लीजिए। एक्चुअली हमने एमएससी हमने प्लांट बायोटेक्नोलॉजी से किया है। अच्छा। इसलिए मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ सर्वोदय महाविद्यालय में। लेकिन मुझे यहाँ पढ़ाने का कोई शौक नहीं था। अच्छा अच्छा। एक्चुअली हम सबसे पहले यही सर्वोदय इंटर कॉलेज में हाई स्कूल किया। अच्छा। फिर इंटरमीडिएट हमने नयू इंटर कॉलेज से किया। उसके साथ साथ हम यहाँ से अपने डिस्ट्रिक्ट, होम डिस्ट्रिक्ट में केडीसी गए। वहां से हमने बीएससी किया। फिर एक एंट्रेंस फॉर्म आया। पहले सारी यूनिवर्सिटियां अलग अलग एंट्रेंस कराती थी। आजकल तो सीयूईटी जैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो गए हैं, तो एक प्लेटफॉर्म से आप कई यूनिवर्सिटियां चेंज कर सकते हैं। लेकिन हमने एक स्पेशली यूनिवर्सिटी बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को डाला और वहां हमने एंट्रेंस दिया है, नाम आया, हमने वहां एडमिशन करा दिया। 2 वर्ष की कोर्स के कंप्लीट होने के बाद हमने वहां पे एमएससी प्लांट बायोटेक्नोलॉजी से एडमिशन कराया और 2 वर्ष कंप्लीट होने के बाद हम वहीं खुद नेट की तैयारी करने लगे। अच्छा। उसके बाद हमारे जानने वाले यहाँ सर्वोदय महाविद्यालय में एक बाबू हैं। अच्छा। मिस्टर सुदर्शन जी। जी, उनके थ्रू हम यहाँ पे आए। जी। इसमें एक सवाल और आता है कि जैसे पिताजी का नाम लिया, तो आपके फैमिली का, आपके परिवार का क्या इसमें सपोर्ट रहा है? जी, इस पे थोड़ा प्रकाश जो है। पिताजी का सपोर्ट ये रहा है, पिताजी हमेशा शिक्षा को लेके बहुत जागरूक रहे हैं। जी। आज तक उन्होंने कोई बैंक बैलेंस नहीं बनाया, लेकिन सबसे बड़ी चीज शिक्षा के लिए उन्होंने कहीं न कहीं से हमें पैसे दिए हैं। अच्छा। ठीक, लाइब्रेरी खोलने से पहले भी उन्होंने कहा था अगर नहीं होगा, मान लीजिए कि आप कुछ पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, नहीं होगा तो अगर 10 बच्चे पढ़ रहे हैं उसमें एक बच्चा भी अगर सफल हो रहा है तो वो चीजें आपके लिए कहीं न कहीं एक मोटिवेशंस का काम करेगी। जी। तो सबसे पहले पिताजी ने मतलब ये तो कहा ही, उसके बाद भी उन्होंने मतलब पहले कुछ पैसे दिए हमें कि जाओ लाइब्रेरी का उद्घाटन, मतलब इसका पूरा रूपरेखा बनाओ और खोलो। तो पिताजी
मेरे आर्थिक रूप से सहयोग तो किया ही किया, जैसे बचपन से सहयोग करते आए, नैतिक रूप से मोरल, जी। तो वो हमेशा मोरल सपोर्ट दिए हैं और उनका समाज में बहुत बड़ा ठीक ठाक रोल रहा है। तो वो समाज के तरीकों से भी बताया कि अगर ये काम कर रहे हैं तो आप किसी ऐसे अध्यापक से मिलिए या कोई सामाजिक आदमी से मिलिए जो आपको सही मार्ग दिखाए। तो ऐसे में बहुत लोगों का सहयोग रहा है, उसमें सबसे बड़ा रोल हमारे पिताजी का ही है। जी। बहुत बहुत धन्यवाद पिताजी को आपके। जी। अगला सवाल आता है कि जैसे आप पढ़ा रहे थे महाविद्यालय में जी, तो ये क्षण कब आया, जैसे आपने लाइब्रेरी खोलने का, ओपन करने का, ये कब आपको लगा और क्यों लगा? ये एक ऐसा मोमेंट जो है कि आया आपके पास। मैं यहाँ सर्वोदय महाविद्यालय में 2000 लास्ट नवंबर 2023 में हमने ज्वाइन किया। अच्छा। ठीक, मैं बनारस से पढ़ाई करके यहाँ आया था। जी। तो 2 महीने पढ़ाने के बाद मुझे लगा कि सिर्फ अगर हम ही पढ़ेंगे जी तो फिर समाज का कैसे विकास होगा। बिल्कुल। एक इकलौता आदमी सिर्फ पढ़ के बहुत बदलाव नहीं ला सकता है। तो हम क्यों ना अपने साथ 4 लोगों का विकास करें। लेकिन कैसे हो सकता था? हम तो थोड़ा सा अपने परिवार, दोस्त और सबकी मदद से हमने मतलब आगे पढ़ाई कर ली। लेकिन हमने बहुत समय से देखते आ रहे हैं कि हमारे क्षेत्र के आसपास के लोग अभी भी उसी परिस्थिति में हैं। लेकिन उनको कैसे लाएं? अब हमारे पास इतनी बजट नहीं है कि हम एक छोटा स्कूल खोल दें या फिर डिग्री कॉलेज खोल दें कि उस माध्यम से ले आए। तो हमारे दिमाग में क्यों ना हम कुछ अलग सोचें। तो यही चीजें हमारे अंदर थी कि स्कूल कॉलेज तो बहुत है यहाँ पे, लेकिन एक ऐसी सुविधाएं जो यहाँ पे नहीं है। तो वो सारी चीजें वो मुझे दिखी लाइब्रेरी। तो वो ऐसा मोमेंट था कि हमने 29 मार्च को एक ग्रुप बनाया कि मीरपुरवा में बहुत जल्द आपको लाइब्रेरी देखने को मिल सकती है। लेकिन ये मुकाम तभी सफल हो सकता है जब हमारे पास पैसे होंगे। पैसे थे नहीं। फिर कैसे हो सकता था? पिताजी ने बहुत कम सहयोग दिया, तो उससे भी नहीं हो सकता था। तो इसमें मेरे बड़े भैया, छोटे भैया के साथ साथ मेरे बनारस के कुछ ऐसे दोस्त भी रहे हैं जिन्होंने बहुत सहयोग किया। इसके साथ साथ ही हमने बहुत लोगों से 200, 500, 1000 चंदे का भी कलेक्शन का वो किया। तो हमने 29 मार्च को एक ग्रुप बनाया, लेकिन उस ग्रुप के थ्रू हमने सोचा था 14 अप्रैल तक हम लाइब्रेरी खोल देंगे। लेकिन ऐसा संभव नहीं हुआ। हमारे पैसे और कलेक्शन में मुझे मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई 4 महीने पूरे लग गए। नहीं अभी तक हुआ। लेकिन हमने 25 जुलाई से काम शुरू किया और 15 अगस्त 2024 को हमने लाइब्रेरी का उद्घाटन अपने महाविद्यालय के प्राचार्य श्री डॉक्टर संजय कुमार श्रीवास्तव जी से उद्घाटन कराया। क्या बात है। जी बहुत बढ़िया सर। वाकई ये जर्नी सुनकर के एक प्रेरणा की भाव आ रहा है। जी। अगला सवाल आता है कि जैसे लाइब्रेरी से सर क्या क्या फायदे हैं, एक विद्यार्थी इसका उपयोग कैसे कर सकता है और वो कैसे कर करके इसका उपयोग वो आगे बढ़ सकता है? सर आजकल क्या है, लाइब्रेरी का इस्तेमाल बहुत जरूरी नहीं है लेकिन जरूरी बन गया है आज के आधुनिक क्षेत्र में। ऐसा क्यों? क्योंकि आजकल बहुत सारे डिग्री कॉलेज खुल गए हैं और रही बात डिग्री कॉलेज की ही नहीं, आज की जो नई शिक्षा नीति है वह शिक्षा को इतनी ध्वस्त कर दी है कि बहुत नंबर्स फ्री में मिल जाते हैं तो बच्चे पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते। ठीक, और गवर्नमेंट इन चीजों पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे रही। रही बात जो बच्चे पढ़ने में इच्छुक हैं वो बच्चे ये सोचते हैं कि अगर हम कॉलेज जाएं तो पढ़ाई हो, लेकिन कॉलेज जा रहे हैं तो वहाँ बहुत ज्यादा अच्छे शिक्षक ही नहीं मिल पा रहे हैं। तो आजकल के आधुनिक जो डिजिटल शिक्षा चल रही है उन चीजों में क्या है, ये लाइब्रेरी का बहुत योगदान है। जैसे मान लीजिए कि वह बीए कर रहा है या किसी बीएससी कर रहा है। सिर्फ बीएससी करने के बाद पहले होता था नौकरी मिल जाती थी, लेकिन आजकल बीएससी करने के बाद नौकरी का कोई मतलब दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। तो बीए करने के बाद वो बीएससी करेगा, बीए करने के बाद वो हो सकता है एमए करे, एमए करने के बाद नेट की तैयारी करे, नेट के बाद पीएचडी निकाले, उसके बाद कहीं मतलब
या तो प्रोफेसर होगा, लेक्चरर होगा, उसमें भी संभव नहीं है। लेकिन अगर वह बीए के दौरान अगर 3 साल उसने बीए में नाम लिखा दिया है जी जी। और 3 साल उसने क्या किया, अच्छे से डट के किसी ऐसे आधुनिक शिक्षा में पढ़ाई कर रहा है जी। जैसे ऐसी जगह जहाँ पे उसको फ्री का वाईफाई दे दी जा रही हो, फ्री का लाइट दे दिया जा रहा हो, एक अच्छी बैठने की सुविधा दे दी जा रही हो, पंखे दे दिए जा रहे हो और एक अच्छा माहौल दे दिया जा रहा है। जो बड़े बड़े शहरों में जैसे बनारस हो गया, इलाहाबाद हो गए, लखनऊ हो गए, ऐसे शहरों में अगर उनको ग्रामीण क्षेत्र में ऐसी सुविधाएं दी जा रही है तो क्यों न वो बच्चा आगे कर सकता है। क्या बात है। इन्हीं चीज को लेके हमने लाइब्रेरी खोली और ये सारी सुविधाएं हमारे लाइब्रेरी में उपलब्ध है। अच्छा सर, यहाँ से अगर स्पष्ट पूछे कि आपकी लाइब्रेरी में जैसे क्या क्या सुविधा है? ये हमारे लाइब्रेरी में सुविधाएं की बात करें तो इस समय सुविधाएं तो वो सारी सुविधाएं हैं जो बच्चों को चाहिए। जैसे पहली सुविधाएं ये है कि बच्चों को एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट, अगर देखिए घर पे सब कोई पढ़ाई कर सकता है। जी जी। अगर एक कमरे में एक बच्चे को बंद कर दिया जाए, उसको वाईफाई नेटवर्क सब कुछ दे दिया जाए तो हो सकता है अकेले बैठे वो रील्स देख रहा हो। एकदम पहली बात है। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी बात है ये सुविधाएं, अब ये हमने ऐसा क्यों कहा, जैसे एक हमने एक माहौल दे दिया, एक हॉल, बड़ा हॉल दे दिया, इसमें 100 बच्चे मान लीजिए पढ़ रहे हैं, ठीक 100 बच्चे पढ़ रहे हैं, उसमें क्या है 100 बच्चे में अगर एक बच्चा रील्स देख रहा है, अगर उसमें 99 बच्चे पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर भी आएगा क्यों हम ये ऐसा गंदे काम कर रहे हैं। तो हो सकता है उसकी देखी देखा वो भी पढ़ाई कर रहा है, तो इससे उसके फायदे होंगे, बेनिफिट होंगे। जी जी जी। ठीक, पहली बात तो ऐसा माहौल हमने दिया कि वो घर पे ना पढ़ के लाइब्रेरी में पढ़े। दूसरी बात, अब लाइब्रेरी की बात आते हैं, एक माहौल तो हो ही गया, उसको बहुत अच्छा एयर कंडीशनर हॉल मिल गया है कि मतलब वो ये ना सोचे कि जैसे आजकल बहुत सारी गर्मियां और टेम्परेचर ग्लोबल वार्मिंग देख ही रहे हैं, ये भी पढ़ाई को प्रभावित कर दे रहे हैं, प्रभावित कर रहा है क्योंकि वातावरण बहुत प्रभावित करता है। तो बाहर का एनवायरनमेंट देख ही रहे हैं, कभी लाइट नहीं रह रही है, कभी इतना पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से इतनी टेम्परेचर बढ़ गए हैं, तो उसका कहीं न कहीं हमारे ही दैनिक जीवन पे प्रभाव डालता है। तो वो माहौल अगर वो बच्चा एक हॉल में रह रहा है तो उसको कहीं न कहीं फायदा होगा। फायदा हो रहा है। तो इससे क्या होगा, तो पहले हमने एक माहौल दिया, दूसरा हमने उसको एक चार्जिंग पॉइंट दिया। आजकल देखिए बहुत सारे छोटे छोटे यूट्यूब चैनल बन गए, बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर्स मिल गए। अब उन टीचरों का फायदा, अब दिल्ली में बैठा हुआ टीचर बहुत अच्छा है लेकिन वह कैसे एक नॉर्मल स्टूडेंट के लाइफ में आ सकता है। उसने सस्ती मतलब कोचिंग स्टार्ट कर दी, बहुत कम बैच स्टार्ट कर दिया, एक यूट्यूब पे चैनल बना दिया, उसमें पढ़ा रहे हैं। लेकिन अब हो सकता है कि उसने चैनल बना दिया, बच्चों तक लिंक भी पहुंच गया, लेकिन उसको लाइट नहीं मिल रही है, लाइट नहीं मिल रही, कैसे होगा, नहीं हो पाता है। तो उसको हमने एक चार्जिंग पॉइंट दिया कि वो फोन को चार्ज करके उन चीजों का इस्तेमाल कर सके। जी जी जी। ठीक, उसके बाद रहने की बात 2 पॉइंट हो गए, पहला हमने माहौल दिया, दूसरा चार्जिंग पॉइंट है, तीसरा आजकल नेट की सुविधाएं तो बहुत सारी नेट की है, बहुत सारी कंपनियां आ गई हैं, लेकिन कंपनियां गलत इस्तेमाल करती हैं। जैसे कभी वोडाफोन अच्छे चलने लगते हैं, कभी एयरटेल अच्छे कभी जियो अच्छे चलने लगते हैं। अब होता क्या है, इन सब चीजों में कभी कभी कोई नहीं चलता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो ग्रामीण क्षेत्र के हो सकता है वहाँ नेटवर्क नहीं पहुंच रहा है। तो हम लोग इन सब चीजों के लिए कि इन सारी सुविधाओं असुविधाओं से बचने के लिए उनको हमने फ्री का वाईफाई दिया और अच्छी स्पीड के साथ, कि वो स्पीड बच्चे का मतलब पढ़ाई से बाधित ना हो। तो हमने पहला इन्वायरमेंट दिया, दूसरा चार्जिंग पॉइंट, तीसरा वाईफाई। अब रही बात, घर पे बैठा है बच्चा, हो सकता है चारपाई पे बैठा हो सकता है तखत पे बैठा हो, तो बैठे बैठे उसके कमर और ऐसे मतलब पीठ ना दर्द करे, उसके लिए हमने बहुत एक कंफर्टेबल चेयर दे रखी है। अब चेयर के साथ साथ उसको हमने एक बहुत अच्छी केबिन्स दे रखी है कि उसमें वो पढ़ाई करें, और यानी कि कहने का मतलब सीधा सीधा कि उसको कोई डिस्ट्रैक्शंस ना हो, कोई डिस्टर्ब नहीं। अब उसके साथ साथ बच्चों को घर पे हो सकता है आजकल पानी का भी बहुत सारी सुविधाएं हैं, तो बच्चों के लिए हमने फ्री का पानी की भी सुविधाएं कर रखी, मिनरल्स वाटर की, कि यहीं पढ़े यहीं पानी भरे अच्छा खासा। तो उनके पास 5-6 सुविधाएं अवेलेबल है कि मतलब वो पढ़ाई को किसी भी परिस्थिति को ना झेलते हुए अच्छे सफलता पे मार्ग पे जा सके। बिल्कुल सर, बिल्कुल। वाकई जो है कि इस माहौल में मुझे सुनकर ही ऐसा लग रहा है, और मुझे लगता है कि अगर कोई स्टूडेंट इस आपके द्वारा जो आपने बताए हैं अगर ये सुने तो किसी के मन में ये लालसा जरूर जगेगी कि ऐसे स्थान में अपने आप को जाना चाहिए, और जिनके अंदर थोड़ा सा भी कुछ करने का जुनून होगा, जज्बा होगा, तो वाकई जो है कि लाइब्रेरी ज्वाइन करेगा, और करना भी चाहिए। वाकई सर बहुत अच्छा लगा कि जैसे आपने तो ये
काफी संघर्ष के जीवन में आप इसको लेके आए हैं, अभी जैसे आपने चर्चा किया। जी सर। तो आपके लाइफ का अभी तक का कोई ऐसा संघर्ष का मोमेंट, कोई ऐसा पेनफुल हो जो मतलब ऐसा हो कि बहुत ही असहनीय हो, फिर जहां से लोग वापस हो जाते हैं, अपनी सफलता की यात्रा को क्विट कर देते हैं कि अब मुझसे नहीं हो सकता है, लेकिन आपने के जीवन में कोई ऐसा संघर्ष का क्षण जो उसको उस पर प्रकाश थोड़ा सा डाले? सर ऐसे तो हमारी लाइफ बहुत अच्छी रही है सर। जी जी। बड़ों का आशीर्वाद, छोटों का प्यार रहा है, तो लाइफ तो रोमांचक हो ही जाएगी सर। लेकिन कभी कभी होता नहीं है कि जब आप कुछ अच्छा करना चाहते हो तो वो बहुत बुरा हो जाता है। ऐसे ही हमारे क्षण, जैसे हमने लाइब्रेरी का उद्घाटन 15 अगस्त 2024 को कर दी। जी जी। मैंने रूम का भी सारा कुछ हमने डिसाइड कर रखा था कि रूम क्या है, उसके सारे कागजात वगैरह हमने सब कुछ रेडी कर रखा था। लेकिन होता क्या है, जब आप किसी पे बहुत अथाह विश्वास कर लेते हैं तो वह कहीं न कहीं घातक हमारे पास सिद्ध होती है। ऐसे ही मोमेंट हमारे साथ हुए। अच्छा। पिछले लास्ट 30 मई की बात है सर। अच्छा, 30 मई को मेरे पास, मैंने जहाँ ये लाइब्रेरी हमने खोल रखी थी पश्चिमी बस अड्डा किशनाटा साउंड के बगल में। अच्छा। लेकिन हुआ क्या, वहां पे सारी सुविधाएं तो थी, लेकिन सबसे बड़ी सुविधा जो हमारे पास नहीं थी वो थी बाथरूम। जी। पहले तो उन्होंने लड़कियों का, जहाँ पे हमने रूम ले रखा था, उन्होंने तो ये कह दिया कि मतलब बाथरूम देंगे। लड़कियों को उन्होंने अपने फैमिली वाले में भी इंक्लूड कर दिया, लेकिन लड़कों के लिए वो कहते रहे कि हम छत पे बनवा देंगे। बाहर जगह थी, बच्चे बाहर का जगह का इस्तेमाल, लेकिन गर्मी और बरसात की वजह से अब बच्चे बाहर जाने के लिए इच्छुक नहीं थे। अच्छा। हमने रूम रेंट के जो मालिक थे उनसे हमने बात किया कि मतलब अब वॉशरूम बना दीजिए, अब नहीं चल रहे। उन्होंने अब साफ मना करने लगे कि बाथरूम नहीं बनेगा। अच्छा। लेकिन ऐसा होता है कि जब इतनी बड़ी स्ट्रक्चर्स आपने खड़ा किया हो और वो भी छोटे छोटे चंदे, गांव का सपोर्ट हो, दोस्तों का मतलब सपोर्ट हो, और उसके साथ साथ अपने एक ऐसी चीजें सोचा हो कि जो समाज में विकास कर रहा हो, और पहली बार सोचा हो और वो पहले 6 महीनों में ध्वस्त नजर आ रही हो, तो उसमें क्या कहा जा सकता है। तो फिर एकदम समझने की कोई बात नहीं थी कि मतलब कैसे क्या करें। नहीं समझ में आ रहा था कि अभी तो हमने शुरुआत ही किया है और हम बिल्कुल ऐसे कैटेगरी पे हैं कि मतलब अब आगे चलने का कोई वो रास्ता ही नहीं दिखाई देता। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये थी कि लाइब्रेरी में पढ़ने वाले ही बच्चे इन चीजों को हमें नैतिक सपोर्ट के साथ साथ आर्थिक सपोर्ट भी। अच्छा। कि भैया आप घबराओ नहीं, हम लोग साथ हैं, अगर यहाँ नहीं होता है तो हम कहीं और इन चीजों का। हाँ, ऐसा नहीं कि इतनी बड़ी सिस्टम को हटाने के लिए ऐसा नॉर्मली हट सकता था, उसमें हमारी आर्थिक नुकसान तो होती, हमारे पास शारीरिक नुकसान, मानसिक नुकसान भी। हाँ। कि मतलब हम कैसे उन चीजों को झेल सकते थे। उन चीजों को हमारे लाइब्रेरी के बहुत सारे बच्चे हैं, मैं उनका भी मतलब जिक्र करूंगा। जैसे एक हमारे जानने वाले ही हैं, मेरे साथ ही रहते हैं, अवधेश प्रताप, उन्होंने भी बहुत सारे सामाजिक और आर्थिक के साथ साथ सहयोग किया। उसके साथ साथ एक है पिंटू कुमार करमोना के रहने वाले, उन्होंने भी सामाजिक, आर्थिक और शारीरिक तीनों रूप से सहयोग दिया। और उनके 2-4 दोस्त हैं, जैसे रवि कुमार हो गए और रोशन कुमार होगा, इन्होंने पूरे मतलब इलेक्ट्रीशियन से लगा के सारे का सहयोग किया। उसके साथ साथ एक रवि चौहान है, उन्होंने सिस्टम को खाली करने के लिए अपने घर से पूरे ट्रैक्टर खाली ले आए कि भैया हम तुम्हारे साथ हैं। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग का सपोर्ट रहा है। रही बात कुछ पैसों की कमी, तो वो हमारी अभी शादी हुई दिसंबर में। अच्छा, तो हमारे फैमिली यानी हमारे वाइफ का भी बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है। उन्होंने अपने जेवरात ऐसे रख के भी उन्होंने कुछ पैसे दिए हैं कि मतलब आप संघर्ष करिए, हम तुम्हारे साथ हैं। तो ऐसे काफी लोगों का संघर्ष, तो ये मोमेंट हमारे लिए बहुत, बताया तो कि हमारे मोमेंट बहुत पेनफुल रहा है। लेकिन इन लोग के सपोर्ट की वजह से मेरा ये सपना जो मैं सोच रहा था कि बिल्कुल ध्वस्त नजर आ रहा है, वो कहीं ना उसी मतलब जिस परिस्थिति के साथ ध्वस्त हो रहा था उतनी ही दोगुनी के साथ आगे बढ़ता नजर आया। और आज फिर से हमने 4 मई को फिर से पुरानी जगह से लाइब्रेरी को हटा के नई जगह पे फिर से रीओपनिंग करे। और दोबारा रीओपनिंग में हमारे नजदीक के नवयुग इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य जी
यानी सुभाष जी आके यहाँ रीओपनिंग करके फिर से हमारे मन को आगे बढ़ाया। क्या बात है जी। बहुत बहुत धन्यवाद जो है कि आप सभी सहयोगियों को, और मेरी तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपका संघर्ष आज जो है कि एक चमक रहा है सितारे जैसा। आज इतने सारे बच्चे हैं, मैं तो देखकर ही बिल्कुल बहुत खुश हूँ जो है कि आपका लाइब्रेरी भी देख करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एक विद्यार्थी का जो भाव होता है वो कभी खत्म नहीं होता है, लेकिन आपके लाइब्रेरी में आने के बाद और मतलब और जो है बढ़ गया जैसे लग रहा है। अगला सवाल सर एक लेते हैं कि यदि कोई बच्चा बहुत ही साधारण परिवार से हो, बहुत ही कह लें कि ऐसा कह लें कि ऐसा लगे कि वो पढ़ नहीं पाएगा, ऐसे साधारण परिवार से हो, तो वो आज के समय में इस कंपटीशन के युग में वो कैसे अपने आप को सफलता पा सकता है, कैसे अपने आप को किस स्टेप के द्वारा कैसे एजुकेशन करे और क्या क्या करे वो, तो वो भी जो है कि आगे बढ़ सकता है। उसकी हौसला के लिए आपके द्वारा कोई सर, अगर वो मान लीजिए कि वो माध्यमिक शिक्षा को क्वालिफाई कर चुका हो, हाई स्कूल पढ़ चुका हो, इतना तो कर लेते हैं, तो इसके बाद ही थोड़ी संघर्ष बहुत क्रिटिकल हो जाती है, बहुत ऐसे कि मतलब वो झेल नहीं पाता है। तो ऐसे में बच्चों को क्या करना चाहिए? सबसे बहुत जरूरी है कि अगर वो बीए में नाम लिखाता है, बहुत सारे कॉलेज हैं, कॉलेज में बात करें, ऐसा नहीं है कि सब कुछ पैसे ही आज भी, अभी भी इंसानियत है, बहुत सारे कॉलेज हैं, तो आप वहाँ पे बात करके बहुत कम फीस में वहाँ एडमिशन करा सकता है। ऐसे में हमारा सर्वोदय महाविद्यालय भी है कि अगर पता है कि जो बच्चे आर्थिक रूप से कमजोर हैं उनको हम यहाँ पे बहुत प्राचार्य जी से बात करके कम फीसों में एडमिशन भी करा देते हैं। तो वह ऐसे जगह एडमिशन ले लें। और रही बात बहुत साधारण, तो अब इतना तो हो ही सकता है कि हर किसी के पास फोन हो सकता है। तो नॉर्मली उन फोन का इस्तेमाल करके किसी भी लाइब्रेरी में, नहीं कह रहा हूँ कि हमारी ही लाइब्रेरी, किसी भी लाइब्रेरी में वह ज्वाइन कर ले। और हम उसे ये नहीं कहेंगे कि कोई ऐसे इंटर कॉलेज के स्कूल में ना पढ़ाए, क्योंकि उसमें ज्यादा सर लॉस होते हैं। उन चीजों को ना पढ़ा के किसी होम ट्यूशन को प्रीफर करें। और वहां से होता क्या, होम ट्यूशन में 1500-2000 रुपए उसको मिल सकते हैं। तो उन चीजों को इस्तेमाल करेगा रूम रेंट में, और हो सकता है लाइब्रेरी की फीस में। वैसे लाइब्रेरी की फीस तो बहुत कम है सर अभी यहाँ अपने क्षेत्र में। तो लाइब्रेरी का फीस और अपने रूम रेंट का इस्तेमाल करके उन चीजों को, समय का सही सदुपयोग करके वो सफलता पा सकता है। जी, बहुत बढ़िया। आपने बिल्कुल एक स्टेप बाय उनको बता दिया कि आपको क्या करना है और किस प्रकार से आप जो है कि तैयारी अपना कर सकते हैं। बस आपके हौसले बुलंद होने। जी बिल्कुल सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। कहते हैं काम ऐसा करो कि एक पहचान बन जाए, काम ऐसा करो कि एक पहचान बन जाए, कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी ऐसे जियो कि एक मिसाल बन जाए, जिंदगी ऐसे जियो कि मिसाल बन जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। ठीक है।